यहाँ से नीचे उतरेंगे, स्टेयर्स हैं थोड़ी सी, और पैदल चलते हुए राइट साइड पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पे कहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ये हांगकांग साइड है। देखें बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह बैठने के लिए बनाई हुई है यहाँ पर उन्होंने। और ये हाईएस्ट बिल्डिंग, सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग, मैं उसके बिल्कुल पास आ गया हूँ। और उसके साथ भी बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन वो इसके साथ छोटी छोटी लग रही हैं। तो यहाँ से सीधा जाना मैंने, तो चलते चलते आपको एक जगह है नॉर्थ पॉइंट, उस तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये जो इन्होंने शेड सा बनाया हुआ है, इसके नीचे चलते चलते हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी हैं। मिस्टर सॉफ्टी भाई साहब आइसक्रीम बेच रहे हैं। और ये नए मॉडल की टैक्सी है, और जो पुराने मॉडल की हैं वो पीछे खड़ी है। ये जो दूर आइलैंड्स की तरफ जाती है, जैसे लांताओ आइलैंड और दूसरे दूर दराज आइलैंड पे जो फेरीज जाती हैं, वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत टैक्सी खड़ी है। ये मैंने पहली बार देखी है। जो दूसरी हैं वो मैंने देखी हुई हैं पहले भी, और जो सबसे पुराने मॉडल की टैक्सी यहाँ पे चलती है वो ये वाली है। और ये काफ़ी नई टैक्सी है, पता नहीं किस कंपनी की है ये, मैक्सस। और ये ब्लैक कैब है जैसे इंग्लैंड में, उस तरह टैक्सी है। 6 लोगों के लिए है, और जो पीछे और ये एक जो आगे खड़ी है ये 4 लोगों के लिए है। ये देखें जी कोलून साइड का व्यू यहाँ से। और ये कितने पुराने दरख्त होंगे, देखें इनकी जड़ें जो हैं ज़मीन की बजाय ऊपर से नीचे को आ रही हैं। ज़मीन में तो है ही हैं, लेकिन ऊपर से भी, दरख्तों के ऊपर टहनों से भी, शाखों से भी नीचे आ रही हैं इनकी जड़ें। बहुत पुराने पुराने दरख्त जो है इन्होंने सेव किए हुए हैं यहाँ पे, उनको काटा नहीं है। और ये इस तरफ जिन चाओ सीके सन फेरी, डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट फेरी जो है, जो डिफरेंट टर्मिनल पे लगी हुई हैं। जिस डिफरेंट आइलैंड पे जिसने जाना है उसके लिए यहाँ पर फेरीज लगी हुई हैं। हांगकांग में भी फेरिस व्हील है, थोड़ा सा छोटा है, और हम थोड़ा उससे आगे आ गए हैं। तो दोबारा अगर वहाँ आए तो आपको करीब से दिखाएंगे, थोड़ा दूर है अभी। ये जो फेरी पेयर बने हुए हैं, जब फेरी इसके साथ आके लगती है तो देखें सारे साथ साथ जो है वो टायर लगाए हुए हैं, ताकि फेरी जब इसके साथ लगे तो फेरी को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए टायर जो है उसको सेव करता है। तो इन्होंने इसके साथ साथ टायर लगाए हुए हैं। तो साथ साथ जब कुछ जगह पे लिखा हुआ भी है कि वो फेरी कहाँ जाएगी। यहाँ पर एक आइलैंड है डिस्कवरी बे, ये जो पेड़ है यहाँ से जो फेरी चलती है वो डिस्कवरी बे जाती है। हांगकांग में अगर आप आएँ तो अब 10 दिन से भी ज़्यादा रहे तो 10 दिन डिफरेंट टूर कर सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी हैं, हैवी मशीनरी खड़ी है यहाँ पर, शायद कुछ काम वगैरह हो रहा होगा यहाँ पर। तो डिस्कवरी बे की फेरी भी यहाँ पर खड़ी है। अगर आपने डिस्कवरी बे आइलैंड पे जाना है तो यहाँ से आप फेरी ले सकते हैं। और HKKF दूसरी तरफ एक और फेरी भी खड़ी है, और एक HKKF की फेरी जो है वो उधर से आ रही है, तो यहाँ से भी आप फेरी ले सकते हैं। लेकिन ये मुझे इसका पता नहीं अभी ये कहाँ जा रही है, जो ये फेरी यहाँ पर लगी हुई है। देखिए कितने खूबसूरत पाम ट्रीज़ हैं सड़क के दरमियान में, और ये सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं। ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर। और वो एक्चुअली जो मुझे जाना है, ये जो 2 रेड टावर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पास जाना है मुझे, बल्कि इनके अंदर जाना है। और वहाँ से मुझे मकाओ के लिए फ़ेरी लेनी है, क्योंकि मैं इस वक्त मकाओ जा रहा हूँ। दिन के 2 बज गए हैं, लेट हो गए हैं, 12 बजे चले जाना चाहिए था, लेकिन चले अभी चलते हैं। जब प्रोग्राम बनाया तो जाना है, तो रात को 9-10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। कुछ साल पहले आपको रोड के ऊपर नहीं चलना पड़ता था, ये फुटपाथ पर नहीं चलना पड़ता था, बिल्कुल ऊपर जो है रास्ता दिया हुआ था, जैसे सबवे एक दिया होता है। तो एक ब्रिज छोटा सा था जो वॉकिंग ब्रिज था, चलते चलते डायरेक्ट आप उन रेड टावर्स तक चले जाते थे, और वहाँ से आप मकाओ के लिए आप फेरी पकड़ सकते थे। कितने खूबसूरत पाम ट्रीज़ यहाँ पर, कितनी खूबसूरत सड़क, साफ़ सुथरी सफाई देखें यहाँ पर, और कैसे इन्होंने छोटे सी जगह को खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छे अच्छे खूबसूरत दरख्त लगा के उसको ग्रीन भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप चलते चलते पैदल थकते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होता है सब चीज़ों को देखने का। तो जब आप इंजॉय करते हैं तो फिर आपको थकावट भी नहीं होती। हम थोड़ा सा दूसरे रास्ते को हो गए थे, लेकिन वो ब्रिज भी मुझे नज़र आ गया है जहाँ से लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं उस बिल्डिंग की तरफ। तो ये रेड टावर जो हैं 2, इस पे इनके पास आने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त मकाओ जा रहा हूँ, और मकाओ फेरी से जा रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं एक ब्लू, ये वाली फेरी नहीं, जो पीछे रेड कलर की है, और एक रेड कलर की फेरी वो टर्न कर चुकी है,
ये टर्बो जेट फेरी हैं। ये फेरियाँ मकाओ में जाती हैं। सिर्फ 55 मिनट का रास्ता है यहाँ से और तकरीबन 50 किलोमीटर है। और ये फेरी 1 किलोमीटर पर मिनट जो है वो ट्रैवल करती है। तो काफ़ी तेज़ जाती है, जैसे ऊपर पानी के उड़ती हुई जा रही है। तो अभी इसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा अंदर, और जाके अंदर टिकट लेना है। और टिकट लेने के बाद इमिग्रेशन हांगकांग की क्रॉस करनी है, फिर आउट होना है हांगकांग से, फिर फेरी में बैठेंगे। आगे फिर मकाओ की इमिग्रेशन है और उसके बाद मकाओ थोड़ा डिस्कवर करते हैं, घूमते हैं। तो जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था उसके पास पहुंच गया हूं मैं। तो चलें ऊपर चलते हैं और वो जो रेड टावर्स हैं 2 उनकी तरफ, और वहाँ से फिर मकाओ की फेरी के लिए टिकट ख़रीदते हैं। पता नहीं किस चीज़ का ये दरख्त है और इसको एक फल भी लगा हुआ है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके जी, मैं ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ। तो ये ब्रिज जो है कुछ मीटर नहीं है बल्कि ये कुछ किलोमीटर है। तो इससे ये है कि सारी सड़कें नीचे चलती रहती हैं, आप ऊपर वॉक करते रहते हैं। तो जो वो रेड टावर है मैं उसके भी बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ। यहाँ पर फेरी के अलावा एक और सर्विस भी है और वो है स्काई शटल। तो यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं मकाओ जाने के लिए। तो आई डोंट नो हाउ मच इज़ दैट। मैं कभी हेलीकॉप्टर से मकाओ नहीं गया। फेरी से पहले जा चुका हूँ, बस से भी जा चुका हूँ। इस वक्त मैं यहाँ फेरी से जाऊँगा। जहाँ भी खड़े हो जाएं, जिस तरफ को भी आप देखें, इतने खूबसूरत व्यू हैं, इतने खूबसूरत व्यू हैं कि इंसान बस देखता ही रह जाता है। शिप गुज़र रहे हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं, कमर्शियल बोट्स हैं, पीछे स्काई स्क्रैपर, हाई राइज बिल्डिंग्स और बड़े बड़े शिप खड़े हैं यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ये। ओके, तो यहाँ से मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। बाहर बड़ी गर्मी थी और यहाँ से एसी की ठंडी ठंडी हवा बाहर आ रही है। ओके, थैंक यू। वो थोड़ा काम कर रहे हैं इधर, बता रहे हैं कि थोड़ा सा इधर से होके चले जाए, और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बता रहे हैं। और इस तरफ जो मकाओ के फेरी की टिकटों का जो काउंटर है उसकी तरफ चलते हैं। लिखा हुआ जी कम बाई टी। तो बबल टी यहाँ सेल हो रही है। KFC भी है इधर। ये भी टर्मिनल है पूरा, क्योंकि यहाँ से फेरी चलती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए काफ़ी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। खाने पीने के ऑप्शन तो हर जगह, हर गली में, हर सड़क पे है यहाँ पर। इस तरफ ये स्टारबक्स भी है, बहुत सारे कॉफ़ी के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर मार्क्स एंड स्पेंसर फूड में गए थे और ये सिसिलियन लेमन लिया यहाँ से। तो इसको ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। सारे शॉपिंग मॉल है इसी तरह, हर तरफ जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं। ये देखें ये नीचे कितना खूबसूरत रास्ता है। ये देखें नीचे लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये कुछ ऊपर आ रहे हैं। तो इस मॉल के अंदर चलते चलते हम पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने फेरी की टिकट ख़रीदनी है। तो ये देखें लोग बैग उठाए हुए आ रहे हैं। तो ये फेरी से उतर कर आ रहे हैं यहाँ से। 3rd फ्लोर पर फेरी का टिकट है। तो अभी फेरी की तरफ चलते हैं 3rd फ्लोर पर और टिकट ख़रीदते हैं। तो 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। ये टिकटिंग ऑफिस है मकाओ के लिए। अब देखते हैं कौन सी टिकट किस टाइम की जो है बेस्ट प्राइस पे है, वो देखेंगे। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे टिकट ख़रीदने के, अब सिर्फ एक ही है जैसे यहाँ पर। ओके जी, टिकट मैंने ख़रीद लिया है। टर्बो जेट का नहीं मिला, एक दूसरी कंपनी का मिला है। तो टर्बो जेट जो है वो बहुत लेट थी, रात हो जाती जाते जाते, इसलिए मैंने दूसरा टिकट लिया। तो अभी जो है वो दूसरी फेरी से जाएंगे जो ब्लू कलर की है। तो आते हुए टर्बो जेट से आ जाएंगे। तो चलते हैं अभी मकाओ ताइपा। 4 o'clock फेरी है। ओके जी, इमिग्रेशन क्रॉस करके आ गए हैं। 4:30 वाली कोई भी फेरी पकड़ सकते हैं। तो 4 बजे वाली फेरी की अनाउंसमेंट हो रही है और उन्होंने मुझे कहा था कि गेट नंबर 8 को जाना है। और वो सामने 4 बजे वाली फेरी भी लगी हुई है ताइपा के लिए। मकाओ में 2 जगह पे आपको लेके जाते हैं। हम ताइपा साइड पे जा रहे हैं जो कि ओल्ड मकाओ है। अभी हम यहाँ से फेरी में एंटर हो रहे हैं। ये फेरी की एंट्रेंस है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्रेंस में नहीं जा सकते, इस तरफ ये सेकंड एंट्रेंस है, यहाँ पे जा सकते हैं। ये है तो ताइपा मकाओ। सब लोग अंदर जा रहे हैं। कोताई स्ट्रिप, ये है जी इस फेरी का नाम। ओके, थैंक यू। तो जो नीचे है ये है इकोनॉमी क्लास
आएगा। This way. तो ये फर्स्ट क्लास एरिया है, ये ऊपर वाला डेक है और नीचे वाला डेक जो है वो इकॉनमी क्लास है। एग्जैक्ट 4 बजे और 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ और फेरी चल पड़ी है। द टाइमिंग इज़ वेरी गुड। जी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट क्लास की टिकट ली है, जो इकोनॉमी क्लास थी वो 175 हांगकॉन्ग डॉलर की थी और जो फ़र्स्ट क्लास है ये 200 हांगकॉन्ग डॉलर की है। 17 पाउंड और 50p की जो है वो इकोनॉमी क्लास की थी और 20 पाउंड की जो है वो फ़र्स्ट क्लास की थी। तो बड़ा स्लाइटली डिफरेंट था, इसलिए मैंने फ़र्स्ट क्लास की टिकट को प्रेफर किया। और फर्स्ट क्लास टिकट में आपको ये कम्प्लीमेंट्री पानी, कॉफ़ी और साथ में कुछ ये स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो इकोनॉमी क्लास में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। मकाओ पहुंच गए हैं और अभी फेरी से नीचे उतरने वाले हैं। तो ये हम ताइपा साइड पे हैं जिस तरफ एयरपोर्ट है। तो यहाँ थोड़ा घूमेंगे फिर दूसरी तरफ जाएंगे। हांगकांग में 2 आइलैंड को टनल से मिलाया हुआ है, लेकिन मकाओ में 2 आइलैंड को ब्रिजेस से मिलाया गया हुआ। तो अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्री बसेज़ हैं क्योंकि हर कसिनो ने अपनी अपनी फ्री बस चलाई हुई है। ओके जी, इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है ऑफिशियली। वेलकम टू मकाओ। और मकाओ में बाहर आते ही ये छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप्स, छोटे रेस्टोरेंट और मनी एक्सचेंजर, यहाँ पर ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज और काफ़ी सारे मनी एक्सचेंजर है यहाँ पर। तो यहाँ अभी बाहर चलते हैं, बस टर्मिनल है, यहाँ से बस पकड़ेंगे और थोड़ा घूमते हैं बस के ऊपर। यहाँ पर बस टर्मिनल है ये, और यहाँ पे टैक्सी भी मिलती है, दूसरी लग्जरी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। अभी एक आदमी हमें पूछ रहा था कि लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो वो साथ ले चलता है। यहाँ से बस पर बैठेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। फेरी से उतरे हैं, इमिग्रेशन जैसे ही क्रॉस की है तो बिल्कुल सामने मकाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट की एक बड़ी ही ख़ास बात आपको बताऊं, इसका जो पूरा रनवे है वो पत्थर डाल के यहाँ पे उन्होंने समुंदर के अंदर तो उसको रनवे को बनाया था। तो सारे का सारा रनवे जो है वो पानी के अंदर है और इस बिल्डिंग की तरफ आता है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है इसकी, ये देखें। बस नंबर 103X, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। अभी देखते हैं हमने कौन सी बस लेनी है यहाँ से।